अब किडनी स्टोन्स जो है इसके हम सबसे पहले कॉजेज़ की बात करते हैं। तो कॉजेज़ के हवाले से हमारे पास ओवरऑल कह लें कि एक तो जो स्टोन्स होते हैं वे कई तरह के होते हैं। एक हमारे पास इसमें कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स होते हैं, we are going to start off our discussion with next very important subsection, which is about kidney problems and cures. I have a question for you. Which of the following is not a feature of renal failure? A option is increased urea in the urine, B option is high blood pressure, C option is anemia, and D option is uremia. And the best response to this question is increased urea in the urine. अब यहाँ पे अगर वर्ड ब्लड होता, ऑफ कोर्स वो तो है जो एक्चुअली रीनल फेलियर में होता है कि रीनल फेलियर जब होगा तो ब्लड में यूरिया एक्यूमुलेट होगा क्योंकि वो यूरिन के जरिए एलिमिनेट नहीं हो रहा। तो इंक्रीज यूरिया इन द यूरिन, ऑफ कोर्स दिस इज आउट ऑफ क्वेश्चन फॉर द रीनल फेलियर। बेस्ट रिस्पॉन्स इज अल्फा। Another range of questions, A option is hemodialysis, B option is peritoneal dialysis, C option is lithotripsy, D option is kidney transplant, E option is hemodialysis and the peritoneal dialysis. अगर आप अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज या पाकिस्तान की किसी भी टॉप नॉच यूनिवर्सिटी में अपनी सीट को 100% सिक्योर करना चाहते हैं, you guys must join TopGrade. I am Hira Osman from Sahiwal. I have secured 92.6% aggregate in MDCAT 2023. And I am excited to get admission in my dream medical college. TopGrade is Pakistan's #1 online academy that has helped thousands of students just like you to secure admission in their dream medical colleges and university. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुक़द्दस मरियम है और मेरा इस साल एडमिशन अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज लाहौर में हुआ है। जो टॉप ग्रेड की जो मुझे बातें पसंद थी ना, एक उसमें रिकॉर्डेड लेक्चर्स थे, मैं रात को 12 बजे भी ऑन करती थी ना और मैं उनकी स्पीड भी बढ़ा लेती थी, मैं 2x स्पीड भी चला लेती थी उन्हें। असल में इसमें ये होता है कि इसमें वीडियो लेक्चर्स ना रिकॉर्डेड पड़े होते हैं और वीडियो लेक्चर्स जिस बंदे ने रिकॉर्ड करवाए हुए हैं ना उसका नाम है डॉक्टर मौज़म मंजूर और वो भी खुद भी अल्लामा इकबाल का ग्रेजुएट है, MBBS डॉक्टर है। तो बड़े अच्छे लेक्चर्स थे वो, यकीन जाने मतलब कमाल थे वो, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स बनाते हैं वो स्लाइड्स के थ्रू, प्रोजेक्टर्स के थ्रू पढ़ाते थे, उसमें एनिमेशंस भी उन्होंने डाली होती थी, उनको टेबल्स वगैरह बना के, फ्लो चार्ट्स बना के वो चीज़ों को ना आपके दिमाग में बिल्कुल फिक्स कर देते थे और आपको ना ड्यूरिंग लेक्चर रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं होती थी। TopGrade is the brainchild of Dr. Mozam Manzoor, who is a medical doctor and a passionate teacher. I am Dr. Mozam Manzoor. Medicine is my profession and teaching is my passion. I have developed TopGrade app so as to make your exam preparation easier, enjoyable and affordable. So what are you guys waiting for? Visit topgrade.pk and sign up free to get up to 100% scholarship for online preparation of FSC, MDCAT, ECAT, NAST, NUMS, AKU, PAS, FAST and GK entrance exams. एंड स्टेटमेंट है हमारे पास, कैथेटर इज यूज्ड इन। अब जो कैथेटर है इनमें से किसके अंदर यूज होगा? सो बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन इज द पेरिटोनियल डायलिसिस। अब हम आगे चल के उसका डिटेल से डिस्कस भी करते हैं। एंड डायलाइजर इज यूज्ड इन, तो डायलाइजर को हम हीमो डायलिसिस में यूज करते हैं। यूरेमिया इज ट्रीटेड विद, भले ये बहुत प्रिसाइज आंसर तो नहीं है लेकिन अकॉर्डिंग टू आवर टेक्स्ट बुक जो इस क्वेश्चन का बेस्ट रिस्पॉन्स है दैट इज किडनी ट्रांसप्लांट। डेल्टा इज द बेस्ट रिस्पॉन्स। ESRD इज ट्रीटेड विद, ESRD बेसिकली क्या है? दिस इज एंड स्टेज रीनल डिजीज और इसके लिए भी हमारी बुक में जो लिखा है कि वो यही लिखा है कि इट्स ट्रीटेड विद द किडनी ट्रांसप्लांट। एंड देन वी हैव गॉट अनदर स्टेटमेंट, नॉन सर्जिकल रिमूवल ऑफ किडनी स्टोन्स इज अकम्प्लिश्ड बाय। अब यहाँ पे है नॉन सर्जिकल रिमूवल, सर्जरी के बगैर हम किडनी स्टोन्स कैसे निकालते हैं? बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस स्टेटमेंट इज लिथोट्रिप्सी। अनदर क्वेश्चन, परमानेंट ट्रीटमेंट ऑफ रीनल फेलियर इज। अब जो परमानेंट ट्रीटमेंट है वो तो ऑफ कोर्स फिर किडनी ट्रांसप्लांट ही है। एंड डायलिसिस फ्लूइड इज यूज्ड ड्यूरिंग। अब हीमोडायलिसिस में हम डायलिसिस फ्लूइड ऑफ कोर्स यूज करते हैं और पेरिटोनियल डायलिसिस में क्या हम डायलिसिस फ्लूइड यूज करते हैं? एंड आंसर इज yes, हम इवन पेरिटोनियल डायलिसिस में भी डायलिसिस फ्लूइड को यूज करते हैं। सो द बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन वुड बी हीमोडायलिसिस एंड द पेरिटोनियल डायलिसिस।
एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है अ फ्लूइड इज एंटर्ड इन बॉडी वाया कैथेटर ड्यूरिंग, तो कैथेटर के जरिए जो फ्लूइड एंटर करते हैं बॉडी में वो हम करते हैं ड्यूरिंग द हीमोडायलिसिस। सो ये कुछ क्वेश्चंस है जस्ट टू टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग अबाउट डिफरेंट रीनल डिजीजेस। सो लेट्स कंस्ट्रक्ट अ टेबल सो एज टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंट डिजीजेस which are given in our syllabus. So let me orient you towards this table. In the extreme left column you have got the disease, in the second column you have got the cause, in the third column you have got the clinical features, and in the fourth column you have got the treatment. And let's first of all talk about the renal failure, right? So renal failures के जो cause है, the various factors of pathological and chemical nature, इसके कई सारे फैक्टर्स हो सकते हैं पैथोलॉजिकल और केमिकल नेचर के, लाइक बहुत सारे केमिकल्स ऐसे हैं जो ड्रग्स जो कि किडनीज को डैमेज कर देते हैं। इस तरह से बहुत सारी डिजीजेस ऐसी हैं जो कि किडनीज को डैमेज कर देती हैं, डिफरेंट पैथोलॉजीज। फॉर एग्जांपल डायबिटीज मेलाइटस, वर्ल्ड वाइड दिस इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द रीनल फेलियर। और इस तरह से इसके साथ ही एक और बड़ा मेजर कॉज है, दैट इज द हाइपरटेंशन। सो डायबिटीज मेलाइटस एंड हाइपरटेंशन दे आर एक्चुअली मेजर causative diseases of the renal failure, right? So renal failure का सबसे जो मेजर कॉज हैं वो ये दो मेन डिजीजेस हैं। और ये जो डिजीज़ हैं इवन और ज़्यादातर जो भी फैक्टर्स जो भी कॉजेज़ रीनल फेलियर कॉज करते हैं, सो वो बेसिकली ज़्यादातर ग्लोमेरुलर पार्ट को डैमेज करते हैं। सो ग्लोमेरुलर पार्ट आप कह सकते हैं कि ये मोस्ट सेंसिटिव पार्ट है इस पर्टिकुलर सेंस में। सो मोस्टली जो भी एजेंट्स रीनल फेलियर कॉज करते हैं दे वुड बी डैमेजिंग द ग्लोमेरुलर पार्ट। सो इसमें बेसिकली होता क्या है रीनल फेलियर में, ऑफ कोर्स नाम से ही जाहिर है रीनल फेलियर यानी कि किडनी फेल हो रहा है। और किडनी का काम क्या होता है, इसने ब्लड से नाइट्रोजनस वेस्ट को स्पेसिफिकली यूरिया को रिमूव करना होता है। अगर ये फेल हो जाएगा तो ब्लड के अंदर या प्लाज्मा में यूरिया की कंसंट्रेशन बढ़ेगी और इवन जो दूसरे नाइट्रोजनस वेस्ट हैं उनकी भी जो कंसंट्रेशन है वो ब्लड में वो बढ़ेगी। और इवन इसके अंदर जो यूरिया इंक्रीज होता है तो अल्टीमेटली उसकी वजह से जो ब्लड प्रेशर है वो भी इंक्रीज होता है और इवन एनीमिया भी डेवलप होता है। भले ये बहुत ज़्यादा प्रिसाइजली ये टोल्ड नहीं है इन आवर टेक्स्ट बुक, लेकिन टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंगली बेसिकली यूरिया से ही ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है और एनीमिया इंक्रीज होता है। अदरवाइज इसकी जो एक्चुअल रीज़न है वो डिफरेंट है। जैसे एनीमिया के लिए जैसे हमने डिस्कस किया था कि एनीमिया के जो रीनल फेलियर के पेशेंट है वो एरिथ्रोपोइटिन को प्रोड्यूस नहीं करता, जिसकी वजह से एनीमिया प्रोड्यूस होता है, राइट। बार अगर एग्जाम आपसे क्वेश्चन पूछता है कि इंक्रीज्ड यूरिया कैन कॉज विच ऑफ द फॉलोइंग, तो इंक्रीज ब्लड प्रेशर एंड एनीमिया, ये एग्जाम के लिए आपका आंसर होना चाहिए। Why students love top grade? नंबर 1, अब हमारे वीडियो लेक्चर्स की हेल्प से कभी भी और कहीं भी किसी भी टॉपिक के कॉन्सेप्ट्स को निहायत आसानी से बहुत शॉर्ट टाइम में बिल्ड कर सकते हैं। नंबर 2, अब आपको लेक्चर नोट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टॉप ग्रेड आपको प्रोवाइड कर रहा है प्लेबल स्लाइड्स, जिनकी हेल्प से आप अपने घंटों के लेक्चर को बहुत शॉर्ट टाइम में रिवाइज कर सकते हैं। और अगर एग्जाम करीब हो तो आप अपने किसी भी सब्जेक्ट के पूरे सिलेबस को बहुत शॉर्ट टाइम में रिवाइज कर सकते हैं। नंबर 3, टॉप ग्रेड ओनली ऐप है जिसकी हेल्प से आप किसी भी टॉपिक के तमाम पास पेपर्स का टेस्ट क्रिएट कर सकते हैं, और ना सिर्फ इतना बल्कि आप उनके सॉल्यूशंस भी देख सकते हैं। और एग्जाम्स का मोर देन 60% इन्हीं पास पेपर्स से आता है। नंबर 4, टॉप ग्रेड आपको प्रोवाइड करता है पाकिस्तान का सबसे बड़ा और ऑथेंटिक क्वेश्चन बैंक, जिसकी हेल्प से आप जब चाहें, जैसे चाहें और जितने चाहें टेस्ट क्रिएट कर सकते हैं। और अगर टेस्ट सॉल्व करते हुए आपका कोई क्वेश्चन रॉन्ग होता है तो आप उसका सोल्यूशन भी देख सकते हैं। नंबर 5, आप डेली बेसिस पे अपने डाउट्स को हर टीचर के साथ व्हाट्सएप पर लाइव डिस्कस कर सकते हैं। नंबर 6, आप अपने ऑनलाइन सेशन के दौरान अगर किसी भी पॉइंट पे अपनी तैयारी को इवेल्युएट करना चाहते हैं तो टॉप ग्रेड आपको प्रोवाइड कर रहा है 20 FLPs। टॉप ग्रेड FLPs की बेस्ट बात ये है कि टॉप ग्रेड हर FLP के बाद आपको प्रॉपर डिस्कशन प्रोवाइड करता है। नॉट ओनली दैट, टॉप ग्रेड हर FLP के बाद आपको ये बताता है कि आप किन सब्जेक्ट्स, किन चैप्टर्स और किन टॉपिक्स में वीक हैं, ताकि आप उन टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस कर सकें। नंबर 7, टॉप ग्रेड ऑफर्स यू कस्टम स्टडी स्केड्यूल एज पर योर नीड। नंबर 8, टॉप ग्रेड ऐप में आपको मिलेंगे बेस्ट गाइडेंस लेक्चर्स विच ऑलरेडी हैव इंस्पायर्ड थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स। नंबर 9, प्रोग्रेस रिपोर्ट की हेल्प से आप किसी भी पॉइंट पे अपनी तैयारी को एनालाइज कर सकते हैं और इसे मजीद बेहतर बना सकते हैं। नंबर 10, अगर आप कोई फिजिकल एकेडमी ज्वाइन करते हैं तो आपको सेल्फ स्टडी के लिए मिलेंगे 4 to 6 आवर्स, लेकिन अगर आप टॉप ग्रेड से ऑनलाइन प्रिपरेशन करते हैं तो आपको सेल्फ स्टडी के लिए मिलेंगे 12 to 14 आवर्स। In addition to this, top grade से ऑनलाइन प्रिपरेशन करके you will save traveling cost, hostel expenses, books cost,
एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली प्लेंटी ऑफ योर वैल्यूएबल टाइम, क्योंकि आपको सेल्फ स्टडी के लिए मिलेगा 4 गुना ज्यादा टाइम। सो व्हाट आर यू गाइस वेटिंग फॉर? विजिट topgrade.pk and sign up free to get up to 100% scholarship for online preparation of FSC, MDCAT, ECAT, NUST, NUMS, AKU, PIAS, FAST and GK entrance exams. ओके, नेक्स्ट वी हैव गॉट द ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट के हवाले से रीनल फेलियर के लिए हम यूज़ करते हैं हीमोडायलिसिस, राइट, या फिर पेरिटोनियल डायलिसिस। अच्छा, हीमोडायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस में फ़र्क क्या है? बेसिकली हीमोडायलिसिस में हम ये करते हैं कि पेशेंट की बॉडी से ब्लड निकाल के वो एक मशीन में भेजते हैं जहाँ पे उस ब्लड को सराउंड करता है एक हाइपोटोनिक फ्लूइड। तो ब्लड में से वेस्ट उस फ्लूइड में चले जाते हैं, फिर उस ब्लड को हम वापस पेशेंट में इंजेक्ट कर देते हैं। तो ये तो है हीमोडायलिसिस। सो हीमोडायलिसिस में वो जो मशीन हम यूज़ करते हैं उसको हम डायलाइजर का नाम देते हैं। और दूसरे नंबर पे वी हैव गॉट द पेरिटोनियल डायलिसिस। पेरिटोनियल डायलिसिस में क्या करते हैं कि हम अम्बलाइकस से थोड़ा सा नीचे एक कैथेटर को लेके, डबल बोर कैथेटर जो होता है जिसके अंदर 2 होल्स होते हैं, हम एक कैथेटर को पेरिटोनियल कैविटी में इंसर्ट करते हैं, फिर एक हाइपोटोनिक फ्लूइड हम इसमें एंटर करते हैं वाया 1 बोर ऑफ द कैथेटर, और वो फ्लूइड वहां पे जाके कुछ देर के लिए स्टे करता है और अल्टीमेटली फिर वो जब बाहर निकलता है थ्रू द अदर बोर तो उसके अंदर कुछ ना कुछ वेस्ट जो है वो आ चुके होते हैं। तो जो पेरिटोनियल मेम्ब्रेन है वही बेसिकली डायलाइजिंग मेम्ब्रेन का काम कर रही होती है। लेकिन जो पेरिटोनियल डायलिसिस है, बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव रिस्क ऑफ इन्फेक्शंस, अब ये कह सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है और अभी तकरीबन ये ऑब्सोलीट ही होता जा रहा है। बट हीमोडायलिसिस इट्स वेरी कॉमनली यूज्ड ट्रीटमेंट मेथड फॉर द पेशेंट्स विद द रीनल फेलियर, और इसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं। एनीवेज, सो लेकिन ये हीमोडायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस जो है ये आप ये कह लें कि ये आर्जी तौर पे हम किडनी के फंक्शन को रिप्लेस करते हैं। ये इसका कोई मुस्तकिल हल नहीं है। लाइक अगर एक पेशेंट का रीनल फेलियर डेवलप हो गया तो अगर वो हीमोडायलिसिस के ऊपर आ गया है, मे बी एवरी थर्ड डे और एवरी वीक उसको हीमोडायलिसिस के लिए जाना पड़ेगा सेटिंग में, किसी ना किसी हॉस्पिटल सेटिंग में जाना पड़ेगा, राइट। परमानेंट ट्रीटमेंट ये नहीं है। यहाँ पे इंपॉर्टेंटली रिमेंबर कि डायलाइजर हीमोडायलिसिस में, जबकि जो कैथेटर है डबल बोर कैथेटर वो पेरिटोनियल डायलिसिस में यूज होता है। और फिर जो परमानेंट ट्रीटमेंट है वो इसकी किडनी ट्रांसप्लांट होती है यूरेमिया और एंड स्टेज रीनल डिजीज की। सो अगर आपसे पूछा जाए कि यूरेमिया या एंड स्टेज रीनल डिजीज के लिए अब क्या ट्रीटमेंट यूज करते हैं, तो किडनी ट्रांसप्लांट यूज करते हैं। मे बी जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ एज अ डॉक्टर ये बहुत प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, लेकिन एग्जाम के लिए यही इन्फॉर्मेशन हमारी वैलिड रहेगी। एक्चुअली किस पेशेंट के अंदर ट्रांसप्लांट करना है, किस में हीमोडायलिसिस या पेरिटोनियल डायलिसिस करना है, ऑफ कोर्स ये एक मैटर होता है, एक क्लिनिकल डिसीजन होता है जो कि बहुत सारे फैक्टर्स को देख के ये डिसीजन मेकिंग की जाती है। सो ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है, बट फॉर सेक ऑफ एग्जाम वी विल एक्सेप्ट दिस रूल्स सो दैट वी मे रिमेन कंफर्टेबल एट आवर एग्जाम। नेक्स्ट वी हैव गॉट द किडनी स्टोन्स। अब किडनी स्टोन्स जो है इसके हम सबसे पहले कॉजेज़ की बात करते हैं। तो कॉजेज़ के हवाले से हमारे पास ओवरऑल कह लें कि एक तो जो स्टोन्स होते हैं वे कई तरह के होते हैं। एक हमारे पास इसमें कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स होते हैं, राइट। सेकेंडली इसके अंदर बेसिकली हमारे पास कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन्स होते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन्स। एंड थर्डली वी हैव गॉट द यूरिक एसिड स्टोन्स। सो तीसरे नंबर पर हमारे पास यूरिक एसिड स्टोन्स भी होते हैं। तो ये 3 तरह के स्टोन्स हैं, कैल्शियम ऑक्सलेट एंड कैल्शियम फॉस्फेट एंड द यूरिक एसिड स्टोन्स। तो इन तीनों के लिए डिफरेंट कॉजेज हैं। तो इसमें हम सब के बारे में 1 बाय 1 बात करते हैं। तो कैल्शियम ऑक्सलेट जो स्टोन्स हैं इनका कॉज क्या है? हाइपर कैल्सीमिया एंड हाइपर ऑक्सलूरिया। नाम से ज़ाहिर है, देखें हाइपर से मुराद ज़्यादा, कैल्स का मतलब है कैल्शियम एंड इमिया का मतलब है ब्लड, मीन्स मोर कैल्शियम इन द ब्लड। एंड हाइपर ऑक्सलूरिया इसका क्या मतलब है कि मोर ऑक्सैलिक एसिड इन द यूरिन। अब देखें अगर ब्लड में कैल्शियम ज्यादा होगा इसका मतलब है कि वो कैल्शियम फिल्टर भी ज्यादा होगा, इसका मतलब है कि उससे जो यूरिन में जो कैल्शियम है वो भी ज्यादा होगा। सो हाइपर कैल्सीमिया की वजह से क्या होगा? हाइपर कैल्सीयूरिया। और इसी तरह से हाइपर ऑक्सैलीमिया पहले डेवलप होगा, यानी कि कुछ खास वेजिटेबल्स होती हैं जैसे ग्रीन वेजिटेबल्स या टोमेटोज वगैरह जो कि ऑक्सलेट रिच होती हैं, इनके ज्यादा कंज्यूम करने से क्या होगा? हाइपर ऑक्सैलीमिया डेवलप होगा, जिसकी वजह से मोर ऑक्सैलिक एसिड यूरिन में जाएगा और हाइपर ऑक्सैलूरिया डेवलप होगा। सो वी हैव गॉट टू थिंग्स इन द यूरिन नाउ, मोर कैल्शियम एंड मोर ऑक्सैलिक एसिड मोर कैल्शियम आ गया और मोर ऑक्सैलिक एसिड दैट्स देयर
अब ये दोनों चीज़ें जो हैं ये अब कहीं पे भी यूरिनरी पैसेज में ये प्रेसिपिटेट हो सकती हैं एंड दे कैन गिव यू अ स्टोन, राइट। सो 70% जो इंसिडेंस है वो कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स की है। सो अगर आपसे एग्जाम क्वेश्चन ये पूछता है कि मोस्ट कॉमन किडनी स्टोन्स कौन से हैं, बेस्ट रिस्पॉन्स वुड बी कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स। अगर आपसे एग्जाम क्वेश्चन ये पूछता है कि हाइपरऑक्सिलूरिया और हाइपरऑक्सिलेमिया वुड रिजल्ट इनटू विच स्टोन्स, अगेन आंसर वुड बी कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स। और इसी तरह से एग्जाम अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि विच स्टोन्स वुड रिजल्ट बिकॉज ऑफ एक्सेसिव कंज्यूमिंग ऑफ द ग्रीन वेजिटेबल्स एंड द टोमेटोज, अगेन योर बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन वुड बी कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स। इसी तरह से अब हाइपर कैल्सीमिया और हाइपर फॉस्फेटीमिया की वजह से भी क्या होगा कि ब्लड में कैल्शियम फॉस्फेट के लेवल ज्यादा, जिसकी वजह से फिल्टर ज्यादा होंगे, यूरिन में भी इनके लेवल ज्यादा होंगे और वहां पे भी इनके लेवल ज्यादा होने की वजह से बिल्कुल ऐसे जैसे किसी सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन से एक्स्ट्रा सॉल्ट्स या वो प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। सो यहाँ पे भी सेम आइडिया है कि यूरिन से कैल्शियम और फॉस्फेट प्रेसिपिटेट होंगे और रिजल्टिंग जो स्टोन्स होंगे वो कैल्शियम फॉस्फेट के स्टोन्स होंगे और इनकी जो इंसिडेंस है दैट इज 15%। What makes Top Grade Pakistan's most trusted online academy? Top Grade is offering its online preparation to more than 2 lakh students in 150 plus cities with a Google rating of 4.7 out of 5. Top Grade ऐप की हेल्प से आप किसी भी फिजिकल एकेडमी के कंपैरिजन में 10 times better preparation कर सकते हैं, वो भी 75% less fee में। Top Grade has produced more than 4,000 doctors, engineers and IT professionals. Now I will introduce you to our toppers. Meet Ramesh Salman from Islamabad. He has obtained second position in MDK 2022, securing 196 marks out of 200. He is doing his MBBS from Aga Khan University. Meet Radia Waheed from Jhelum. She obtained fourth position in MDK 2022, securing 194 marks out of 200. She is a student of King Edward Medical University. Meet another top grader, Mehroz Ismail from Burewala. She secured fourth position in MDK 2020. She achieved an impressive score of 193 out of 200. She is currently studying at King Edward Medical University. Meet brilliant top grader Muhammad Ali from Sargodha. He secured a seat in NUST, one of the leading universities of Pakistan. अब मैं आपको मिलवाती हूँ माहीन खालिद से, जिनका ताल्लुक आज़ाद कश्मीर से है। She also secured her admission in NUST. You can also be our next topper. So what are you guys waiting for? Visit topgrade.pk and sign up free to get up to 100% scholarship for online preparation of FSC, MDCAT, ECAT, NUST, NUMS, AKU, PAS, FAST and GK entrance exams. 15% जो है वो हमारे पास कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन्स होते हैं। उसके बाद फिर थर्ड नंबर पे वी हैव गॉट द यूरिक एसिड स्टोन्स। तो जब भी कभी हाइपर यूरिसीमिया डेवलप होगा, मींस कि जब यूरिक एसिड ब्लड में बढ़ेगा तो हाइपर यूरिसीमिया की वजह से फिर क्या होगा, मोर यूरिक एसिड वुड एक्चुअली गेट फिल्टर्ड एंड गो इनटू द यूरिन। और सो यूरिन अगर वहां पे जाके किडनी में अल्टीमेटली यूरिन के लॉन्ग से किडनी के किसी भी सेगमेंट में चला गया, मे बी रीनल पेल्विस में या यूरिनरी ब्लैडर में, इवन यूरेटर के अंदर, सो किसी ना किसी तरीके से अगर यूरिक एसिड जो प्रेसिपिटेट हो जाए, राइट, तो उससे जो स्टोन्स रिजल्ट होंगे दे वुड बी द यूरिक एसिड स्टोन्स और इनकी जो इंसिडेंस है वो 10% है, जबकि कैल्शियम फॉस्फेट की इंसिडेंस हमने कितनी देखी है वो 15% है। सो मोस्ट कॉमन स्टोन्स कैल्शियम ऑक्सलेट, सेकंड मोस्ट कॉमन स्टोन्स कौन से हैं, कैल्शियम फॉस्फेट, और लीस्ट कॉमन जो स्टोन्स हैं वो यूरिक एसिड स्टोन्स हैं। और आगे फर्दर इन तीनों तरह की स्टोन्स के जो कॉजेज हैं वो डिफरेंट है। बहरहाल इनके क्लिनिकल फीचर्स मेनी टाइम्स दे आर एसिम्प्टोमेटिक। बहुत सारे लोगों में छोटे छोटे स्टोन्स बनते भी रहते हैं और निकलते भी रहते हैं। मे बी अगर 100 स्टूडेंट्स का अल्ट्रासोनोग्राफी कराई जाए, मे बी उनमें से कुछ 4-5 के अंदर छोटे छोटे स्टोन्स या कैलकुलाई वगैरह हमें मिल जाएं, लेकिन बट दे वुड नेवर नो, वो बनेंगे, वहीं पे डिजॉल्व होंगे और इवन एलिमिनेट भी हो जाएंगे, राइट। हाँ, कुछ लोगों के अंदर ये सिम्प्टोमेटिक भी हो जाते हैं, लाइक इससे पेन होती है और इसके पेन के लिए भी एक स्पेसिफिक सा रीजन है, कहने के जो जहां पे किडनी की लोकेशन है पैरेलल टू द लंबर रीजन, वहां पे इसकी पेन होती है और वो रेडिएट कर रही होती है टुवर्ड्स द फ्रंट साइड ऑफ द बॉडी, राइट। और उसके बाद फिर ब्लड यूरिन में कई दफ़ा आ जाता है, लाइक अगर फर्ज करें कि एक स्टोन है और वो किडनी में पड़ा हुआ है, लाइक अगर ये किडनी है, राइट, और यहाँ पे इसके रीनल पेल्विस के अंदर स्टोन पड़ा हुआ है, तो ये स्टोन क्या कर सकता है, ये स्टोन किडनी को डैमेज कर सकता है, तो जिसकी वजह से वहाँ से जो ब्लड है वो यूरिन में मिक्सअप होगा एंड ब्लड कैन अपीयर इन द यूरिन, राइट। इस तरह से
कई दफ़ा जो किडनी स्टोन है मे बी रीनल पेल्विस में स्टोन बना और इसने जाके क्या किया, इसने यूरिनरी यूरिटर को मे बी ब्लॉक कर दिया, तो इससे यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन कॉज होगी और वहाँ पे इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं और ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से बैक प्रेशर बिल्डअप होके फर्दर जो किडनीज हैं वो डैमेज भी हो सकते हैं। सो ये किडनी स्टोन्स के मेजर क्लिनिकल फीचर्स हैं। सो मोस्ट कॉमनली इसमें पेन होती है, कई दफ़ा यूरिन में ब्लड आ जाता है, दैट इज़ हेमाटूरिया, राइट, और कई दफ़ा इससे यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन या सीरियस इन्फेक्शंस भी हो जाते हैं। और इसकी ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट इसके लिए एक तो फैंसी वे है फॉर ट्रीटिंग द किडनी स्टोन्स एंड दैट इज़ द लिथोट्रिप्सी, राइट। लिथोट्रिप्सी बेसिकली इसको हम यूज़ करते हैं फॉर ब्रेकिंग द स्टोन्स ऑफ द यूरेटर एज वेल एज द गॉल ब्लैडर, लेकिन मोस्ट कॉमनली इसको किडनी स्टोन्स को ब्रेक करने के लिए ही यूज़ करते हैं। अब लिथोट्रिप्सी बेसिकली है क्या? तो सीन है, जस्ट इमेजिन करें कि हमारे पास ये किडनी है, लाइक जस्ट इमेजिन करें वी हैव गॉट अ किडनी एंड इनसाइड द किडनी मे बी वी हैव गॉट अ स्टोन, राइट। सो किडनी के अंदर ये स्टोन है हमारे पास एंड वी डोंट नो एक्सटर्नली कि ये स्टोन कहाँ पे है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, स्टोन को लोकलाइज करेंगे। सो जो आपका जो डॉक्टर होगा वो क्या करेगा, वो अल्ट्रासाउंड की मदद से या एक्सरे की मदद से वो स्टोन की एग्जैक्ट जो पोजीशन है उसको वो लोकेट करेगा, राइट। सो एक्सरे बेसिकली एक फ्लोरोस्कोप एक यूज होती है, जो डायनामिक एक्सरे उसी वक्त वो एक्सरे करता हुआ स्क्रीन पे देख रहा होता है आपकी स्टोन की लोकेशन। सो अल्ट्रासाउंड की मदद से या एक्सरेज की मदद से स्टोन को पहले लोकेट किया जाता है और एक दफ़ा इसको लोकेट कर दिया उसके बाद फिर साउंड वेव्स इसके ऊपर प्रोब रख के, तो साउंड वेव्स इसके ऊपर स्ट्राइक की जाती हैं। वो हाई एनर्जी साउंड वेव्स होती हैं जिनको हम कहते हैं शॉक वेव्स। तो शॉक वेव्स क्या करेंगी, वो इसको स्टोन को पकड़ के वाइब्रेट करेंगी, जिससे अल्टीमेटली जो स्टोन है वो ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक होने के बाद इट वुड गेट मिक्स्ड अप इन द यूरिन और फिर ये बॉडी से एलिमिनेट हो जाएगा यूरिन के अलॉन्ग। सो ये एक फैंसी वे है ऑफ ब्रेकिंग ए स्टोन। इसके लिए कोई कट लगाना नहीं पड़ता, सर्जरी करनी नहीं पड़ती। सो ये एक नॉन सर्जिकल वेव है। इसको हम बेसिकली ECSWL भी कहते हैं, राइट। इस प्रोसीजर को हम ECSWL भी कहते हैं। बेसिकली क्या है, एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी, यानी कि बाहर से ही रहते हुए ओवरऑल इंसिजन दिए बगैर, किडनी को ओपन किए बगैर हम क्या करते हैं, हम शॉक वेव्स यानी कि हाई एनर्जी साउंड वेव्स की मदद से लिथोट्रिप्सी यानी कि इसको स्टोन्स को ब्रेक करते हैं, राइट। सो ये एक बड़ा फैंसी वे है ऑफ गेटिंग रिड ऑफ द स्टोन्स। इसके अलावा सो यू सीन हियर कि स्टोन्स आर लोकलाइज्ड बाय एक्सरेज और अल्ट्रासाउंड एंड स्टोन्स आर ब्रोकन डाउन बाय द साउंड वेव्स, जिनको हम शॉक वेव्स भी कहते हैं, जैसे हमने डिस्कस किया। सो एग्जाम अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि नॉन सर्जिकल वे ऑफ रिमूविंग स्टोन्स को कौन सा मेथड है, आंसर इज लिथोट्रिप्सी। अगर आपसे पूछे जाए कि स्टोन्स को लोकेट करने के लिए कौन सी वेव्स यूज होती हैं, तो इसमें अल्ट्रासाउंड वेव्स यूज होती हैं। आजकल मोस्ट कॉमनली लोकेट करने के लिए अल्ट्रासाउंड वेव्स यूज होती हैं और इसके साथ साथ इवन जो ना कुछ जो ओल्डर टेक्नोलॉजी है वो एक्सरेज या फ्लोरोस्कोप को भी यूज करते हैं। सो दोनों को, एक्सरेज और अल्ट्रासाउंड वेव्स आई वुड से, दोनों लोकेट करने के लिए यूज होती हैं। हाँ, स्टोन को ब्रेक करने के लिए कौन सी वेव्स यूज होती हैं, दे आर द अल्ट्रासाउंड वेव्स और हाई एनर्जी साउंड वेव्स, दैट इज द शॉक वेव्स, राइट। सो कीप दिस थिंग क्लियर इन योर ब्रेन। एंड अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि ये किडनी का एक सेगमेंट ओपन किया हुआ है एंड इस किडनी को ओपन किया हुआ है एंड यू कैन हैव अ लुक एट द डिफरेंट स्टोन्स देयर, राइट। उसके बाद देखें जैसे ये डिफरेंट स्टोन्स हैं जो कि किडनी से रिकवर किए हुए हैं सर्जन ने। एंड यहाँ पे इस फोटोग्राफ में जो किडनी की पेन का एरिया है वो बताया गया है। आप देख सकते हैं कि अगर बैक साइड से हम देखेंगे तो लंबर रीजन के पैरेलल किडनी के राइट और लेफ्ट किडनी के जो सीन है, ये अगर राइट साइड और ये लेफ्ट साइड है, तो लंबर रीजन के पैरेलल जो काफी सारा एरिया है ये इन्वॉल्व हो रहा है इन द किडनी पेन। जबकि अब ये देखेंगे जो पेन है बैक साइड से वो आगे की तरफ भी रेडिएट कर रही होती है। सो फ्रंट साइड से ये वाला एरिया बनेगा इसका किडनी पेन का। सो पेन इन द शेडेड एरियाज, ये किडनी स्टोन की पेन हो सकती है। ऑलराइट, लाइक ये देखिए जैसे इस इंडिविजुअल को पेन हो रही है, इसने एग्जैक्ट अपनी किडनी के ऊपर हाथ रखा हुआ है वेयर इट्स फीलिंग द पेन एंड मे बी इट्स हैविंग द किडनी स्टोन व्हिच इज कॉजिंग दिस पेन। अगर आपके एफएससी में मार्क्स अच्छे हैं और आपने हमारे वीडियो लेक्चर्स की हेल्प से अपने कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड किया और प्लेएबल स्लाइड्स की हेल्प से रिवीजन की और हमारे क्वेश्चन बैंक में मौजूद 30,000 से ज्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व किया और अपनी गलतियों से सीखा, तो आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी में, आपके ड्रीम कोर्स में आपकी सीट 100% सिक्योर है। So what are you guys waiting for? Visit topgrade.pk and sign up free to get up to 100% scholarship for online preparation of FSC, MDCAT, ECAT, NAST, NUMS, AKU, PAS, FAST and GK entrance exams.
एंड उसके बाद फिर थोड़ी सी हम बात करते हैं हीमोडायलिसिस की। हीमोडायलिसिस में अब देखें किस तरह से एक पेशेंट के ब्लड को निकाला जा रहा है बाहर, निकाल के डायलाइजर के अंदर उसको फीड किया जा रहा है, जहाँ पे हाइपोटोनिक फ्लूइड जो है या जो डायलाइजिंग फ्लूइड है अल्टीमेटली उसके साथ इंटरेक्ट कराया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से हाइपोटोनिक फ्लूइड की प्रॉक्सिमिटी से ये ब्लड गुजर रहा है और इसमें से जो वेस्ट हैं वो डायलाइजिंग फ्लूइड के अंदर आ रहे हैं एंड देन द ब्लड इज बीइंग पम्प्ड बैक टू द इंडिविजुअल। सो इसमें आप देखें कि जो मशीन यूज हो रही है दैट इज द डायलाइजर, और बॉडी से बाहर निकाल के ब्लड को क्लीन अप करके डायलाइजर की मदद से वापस बॉडी में इंजेक्ट किया जा रहा है। सो दिस इज द हीमोडायलिसिस। उसके बाद फिर नेक्स्ट आप देखें वी हैव गॉट द पेरिटोनियल डायलिसिस हेयर। सो आप देख सकते हैं कि जस्ट इमेजिन करें कि ये इंडिविजुअल की ये एंटीरियर साइड है, ये उसकी पोस्टीरियर साइड है। सो यहाँ पे मे बी उसकी अम्बलाइकस है, उससे थोड़ा सा नीचे ये डबल बोर कैथेटर देखें इसकी पेरिटोनियल कैविटी में इंसर्ट किया गया है और इसके थ्रू आप कह लें कि इसके कैथेटर के एक बोर के थ्रू जो डायलाइजिंग फ्लूइड है उसको अंदर भेजा जा रहा है और दूसरे बोर के थ्रू जो है वो डायलाइजिंग फ्लूइड जो है वो वापस आ रहा है और पेरिटोनियल मेम्ब्रेन ही डायलाइजिंग मेम्ब्रेन का काम करती है और जो वेस्ट हैं वो इस डायलाइजिंग फ्लूइड के अंदर आ जाते हैं। सो इसमें आप देख सकते हैं कि जो मेन चीज़ कि कैथेटर को इसके अंदर यूज़ किया जा रहा है इन द पेरिटोनियल डायलिसिस, राइट। सो यू सीन हियर ये लाइक पेरिटोनियल डायलिसिस हो रहा है इस पेशेंट का। आप देख सकते हैं कि किस तरह से कैथेटर जो है उसको अब्डोमेन के अंदर भेज दिया गया है। सो ये पेशेंट के अब्डोमेन की फोटोग्राफ आपको नजर आ रही है, तो कैथेटर को अब्डोमेन के अंदर भेजा गया है और इसकी एक बोर से एक डबल बोर कैथेटर है। तो लाइक सीन है ये जो कैथेटर है दिस इज डबल बोर कैथेटर। तो इसके दो इसके बोर्ड्स हैं, एक के जरिए फ्लूइड अंदर भेजा जा रहा है और अल्टीमेटली वहां से वो वेस्ट कलेक्ट कर रहा है, राइट। और पेरिटोनियल मेम्ब्रेन इज एक्टिंग एज अ डायलाइजिंग मेम्ब्रेन और दूसरी साइड से वो फ्लूइड जो वो फिर बॉडी से बाहर आ रहा है। इससे किसी हद तक जो वेस्ट हैं उनसे छुटकारा मिलता है पेशेंट को, लेकिन बहुत ज़्यादा ये वाइटल प्रोसीजर नहीं है, नॉट वेरी हेल्पिंग फॉर द पेशेंट। रीज़न इट इन्वॉल्व्स पेन एज वेल, और पेन के अलावा इवन आप ये भी कह सकते हैं कि इसकी वजह से इन्फेक्शंस दे आर प्रेटी मच कॉमन, राइट। सो प्रेटी हार्ड टू डील विद। एनीवेज दिस इज अ पेरिटोनियल डायलिसिस एंड प्रेटी मच ऑब्सोलीट नाउ स्पेशली इन द डेवलप्ड वर्ल्ड। I have a question for you. In extracorporeal shock wave lithotripsy, which waves are used to break the kidney stones? अब यहाँ पे locate नहीं बल्कि break का पूछा गया है। तो अब देखिए माइक्रोवेव्स, अल्ट्रासाउंड, गामा रेज और एक्स रेज, तो ब्रेक करने के लिए तो फॉर श्योर अल्ट्रासाउंड वेव्स हम यूज करते हैं, जो कि बेसिकली उन्हीं को हम शॉक वेव्स कह रहे होते हैं। अल्ट्रासाउंड वेव्स ही बेसिकली क्या है, दे आर द शॉक वेव्स। और यहाँ पे अगर ब्रेक की बजाय आपको पूछा जाता लोकेट, तो लोकेट करने के लिए हम क्या क्या यूज़ करते हैं, उसके लिए भी हम अल्ट्रासाउंड को भी यूज़ करते हैं और इवन एक्सरेज को भी यूज़ करते हैं, राइट। सो दैट्स ऑल अबाउट द दिस पर्टिकुलर टॉपिक। वी हैव डिस्कस्ड डिफरेंट इंपॉर्टेंट डिजीजेस इन रेलेवेंस विद द यूरिनरी सिस्टम। थैंक यू वेरी मच। You can also download TopGrade app from Google Play Store or App Store. Visit www.topgrade.pk for more information. Contact the given numbers.